इमरान खान साहब और उनके लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए भी बेहतर नहीं होगा। डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील से मैंने आपकी बात सुनी, सुनने वाले भी सुन रहे हैं। मुझे दो चीजें इसमें से निकलती हैं, मैंने दोबारा सवाल का एक हिस्सा रिपीट करना है आपके साथ। जनरल बाजवा ने कहा कि मौलाना साहब को डीजल नहीं कहना, ये उनका अर्ज, हुक्म, वटेवर जो भी है, मशवरा भी है, माना भी नहीं और सरेआम बताया भी है। मैसेज क्या है इसमें से? मैसेज साफ तौर पे मैंने तो आपको बता दिया है कि देखिए, जो चीज उनके दिल और दिमाग में होती है, उनके दिमाग और दिल में ये था कि मुझसे अगर किस आर्मी चीफ ने ये अभी तक आर्मी चीफ की तरफ से या DGISPR की तरफ से इस किस्म का कोई बयान तो नहीं जी आया कि जी। आया उन्होंने कोई बात कही है या नहीं कही है। लेकिन ये साहब से अगर एक आर्मी चीफ है, बहुत सारी मैटर्स पे बातचीत होती है, तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए इमरान खान के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि जिस दिन ये वजारत उज़्मा से उतरेंगे, जो अहम तरीन मीटिंग इन्होंने की हुई है, कौमी सलामती के मामलात इनके सामने डिस्कस हुए हैं, अहम अमूर डिस्कस हुआ है, अहम प्लानिंग डिस्कस हुई है। तो एक मामूली सी बात जिसमें मैं अगर का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां नहीं मौजूद था और ना मैं जब तक तरदीद नहीं आती है, ये तस्दीक नहीं आती है, तो इस बात का फाइनल नहीं है कि आया वाकई कहा है या नहीं कहा है। लेकिन एक तासुर है कि इमरान खान साहब से ये बात जनरल साहब ने जरूर की होगी कि आप इस तरह के हालात पैदा ना करें। उसका ये एडवांटेज उन्होंने उठाया उस मौके पे जब DGISPR मामलात को सियासत से अलग इदारे को कर रहे हैं और वो अमली तौर पर साबित भी कर रहे हैं। और ऐसे मौके पे अदम एतमाद आ चुकी है और फौज किसी भी सूरत में इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि खुद PMLQ के तारिक चीमा ने भी अलग ऐलान कहा कि पहले हमें फोन आते थे, MQ ने कहा हमें पहले फोन आते थे, अब हमें कोई फोन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है हम इंडिपेंडेंट हैं अपनी राय के। तो चुनांचे अमली तौर पर भी ये साहबा, और जब एक दिन पहले DGISPR का ये बयान हो और उसके बाद इमरान खान साहब ने तज़ीक करते हुए जानवर का लफ्ज इस्तेमाल किया, न्यूट्रल का, और फिर ये जो अंदर की एक बात है उन्होंने डिस्क्लोज की, तो ये डिस्क्लोज करके यकीनन उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं खतरनाक होऊंगा जो कहते हैं, तो वो खतरनाक बनकर जो है वो तमाम बातें वो आपके ये करेंगे। आज ये पाकिस्तान को एक नाकाम स्टेट बना चुके हैं और इस सिलसिले में जो भी एज ए वजीर आजम इनके पास अहम तरीन बातें होंगी, अमूमन तो अहम तरीन राज से इनको शामिल नहीं किया होगा, खासतौर पे एटमी मामलात या और दीगर मामलात में, क्योंकि सबको अंदाजा है कि इनका पेट कैसा है और इनकी जबान कैसी है। लेकिन ये खदशात इस स्टेटमेंट के बाद सामने आ जाने चाहिए कि इमरान खान साहब की जो भी मीटिंग हुई है यहाँ मुल्क में, अहम तरीन कौमी मीटिंग हुई है या और किसी जगह पे हुई है, किसी भी वक्त अभी तो वजीर आजम बन के बोल रहे हैं, किसी भी वक्त जो है वो ये सब बातें बाहर निकालेंगे जिसके खदशात हम समेत बहुत सारे लोगों ने की। और एक और बात भी है कि अगर ये वजीर आजम के हैसियत से अदम एतमाद पास कर लेते हैं, जैसे उन्होंने ये धमकियां भी दी है कि मैं एक एक से निपटूंगा, तो एक एक से निपटेंगे किससे? अपोजिशन से तो वो निमट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बराह रास्त धमकी किसको दे रहे हैं। तो कल अगर वो 1.5 साल के लिए मजीद मजबूत हो जाते हैं, अदम एतमाद में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर उनकी जबान और उनके दिल और दिमाग में और उनके पास जो महफूज अमानत है वो सब बाहर आएंगी। सब बाहर आएंगे, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मेरे आगे जाने से पहले एक